काकी खेचातानी को संस्कृत में कहते हैं संकर्षण, इसलिए तेरे बालक का नाम मैं संकर्षण रखता हूं, बलराम रखता हूं, बलदाऊ रखता हूं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरदई गुणै आख्यास्ते रामइति बलादिख्याम बलम विदु। रोहिणी के पुत्र के बहुत सारे नाम रख दिए और अब बारी आई भगवान का नाम रखने की। भगवान का नाम रखने की जब बारी आई तो गर्गाचार्य मानो अपनी सुध बुध खोने लगे, क्योंकि जानते हैं नारायण है। वर्ण मालाएं आने लगी, म कहने लगा मुझसे नाम रख देना, अ कहने लगा मेरे से नाम रख देना, स कहने लगा मुझसे नाम रख देना। यानी वर्ण मालाएं मस्तिष्क में घूम रही, क्योंकि जिस अक्षर से नाम रखोगे भगवान की वही राशि बन जाएगी। खोजा सकल जहां पर तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला मुझे तो मेरा पता नहीं। कहा कि इनका मैं क्या नाम रखूं, इनके तो बहुत सारे नाम होंगे। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माण रूपाणि तानयं वेदनो जना। तानयं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, 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 इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नपका स्वमति अनुरूपा, मैं नपका स्वमति अनुरूपा, स्वमति अनुरूपा, मैं नपका स्वमति अनुरूपा। फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए किसी जन्म में ये लाल रंग का हुआ है, किसी जन्म में ये सफेद रंग का हुआ है, इस जन्म में ये काले रंग का हुआ है, इसलिए नाम रखता हूं मैं कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, बलराम और कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माताएं बड़े प्रसन्न हुई, प्रणाम किया, गर्गाचार्य चले गए और लेकर चल रही हैं और अपने बालकों के नाम रख दिए, कनवा, काना, बलराम, बलदाऊ, अनेक नाम रख दिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलत जी मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलत जी मारे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो
जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो। जय हो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राम खर्च न लूटे कोई, चोर न लूटे, खर्च न होवे कोई, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, धन पायो, धन पायो। सिया रामचंद्र भगवान की। तो कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण है। और भावार्थ देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण ही है। क्र का मतलब होता है जीवात्मा। जब हम क्र बोलते हैं तो वो जीवात्मा है। कृष्ण। श्र का मतलब होता है निवृत्ति, यानी जिसका नाम लेने से जीवात्मा की निवृत्ति हो जाए वो कृष्ण है, वो तत्व है। भगवान को माखन प्रिय है। माखन पिघलता है और मन भी पिघलता है। माखन तो बहाना है, वास्तव में तो मन की चोरी की है भगवान ने। कैसे चोर हैं? व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां यदुनाम चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जन्म जन्मांतर से बंधे हुए जीवों को जो मुक्त कर दे उसको कहते हैं कृष्ण। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम, नवनीत चुराता है, माखन चुराता है। भगवान बड़े हुए, एक दिन यशोदा ने श्रृंगार किया, बैठाया। थोड़ी देर में एक बालक आया कि मैया तुझे पता है तेरा कन्हैया कहाँ है? कि बैठाया तो है आंगन में, कि जाकर देख। जाकर देखा तो गौशाला में गोबर से खेल रहे हैं, गोबर मला हुआ है। मैया ने कहा तू किसी जन्म में सुअर था क्या? तो मानो कहने लगे हाँ मैया तूने ठीक पहचाना, ये मेरा तो ये भी अवतार हुआ है, वारा अवतार, शुक्र अवतार। पुनः स्नान कराया। भगवान बड़े हुए, बलराम बड़े हुए, दोनों आंगन में घूमने लगे और धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। टोली बनाई, मित्र मिले। एक मित्र मिला जिसका नाम था मनसुख, तन बड़ा सूख रहा था। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है मनसुख। कि सारा सुख मन को ही देते हो, तन तो तुम्हारा सूख रहा है। अरे तू तो नंद का छोरा है, तेरे घर में दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, हम तो गरीब हैं, हमारे घर में माखन कहाँ होता है? कन्हैया ने कहा भाई माखन तो जरूर खाना चाहिए, चाहे चोरी कर कर खाओ लेकिन खाओ जरूर। और एक मंडल की स्थापना कर दी, नाम रख दिया चोरी विद्या प्रसारण मंडल। मंडली बना दी और अध्यक्ष स्वयं बन गए कि हमारे मंडल में चोरी करना सिखाया जाएगा। चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो कौन कौन से बहाने बनाने हैं ये सिखाया जाएगा। भगवान चोरियां करते हैं और भगवान ने एक दिन माटी खाई। बलराम जी ने कहा मैया आज तेरे कन्हैया ने माटी खाई। मुंह खोलकर दिखाया तो पता नहीं कुछ भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। भू भूह मह जन तप सत्य, मुंह बंद किया तो कुछ भी नहीं। कहा आज पुड़िया, आज माटी खा रहा है, कल पुड़िया खाएगा। इसको डांट अभी लगानी पड़ेगी। भगवान कहने लगे मैंने माटी नहीं खाई। ना हम बक्षति मानंब सर्वे मिथ्यापि संशय। भैया मैंने माटी नहीं कही, तू मेरा मुंह देख ले। और मुंह देखा तो ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मुंह बंद किया फिर खोला तो कुछ भी नहीं, चक्कर आने लगे। नंद बाबा के पास गई, जाकर कहा कि मैंने बालक के मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन किया है। बाबा कहने लगे कितनी उम्र हो गई तेरी? कि मेरी उम्र तो बहुत पक गई। कि बस तेरी उम्र का दोष है, इस उम्र में व्यक्ति देखता कुछ है बताता कुछ है। यकीन नहीं किया। भगवान और लीलाएं कर रहे हैं। भगवान ने माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। चोरियां करते हैं पूरे गोकुल में, सबके
सबके माखन को चुरा कर भागते हैं और गोपियों को भ्रम हो जाता है कि अभी तो हमने यहां देखा था, अभी यहां देखा था, अभी कहां चला गया। इहां उहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरक आनी विषेका। कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाई देते हैं। गोपियां शिकायत लेकर आने लगी और एक दिन सारी गोपियां शिकायत लेकर आई। यशोदा से शिकायत करने लगी, तेरा कन्हैया हमारे घर में चोरी करता है, पूरी टोली इसके साथ में रहती है। और एक गोपी कहने लगी कि एक दिन मेरे घर पर आया, सारे बछड़ों को खोलकर भाग गया। कहा कि बछड़ों के खोलने का समय हो गया होगा कि नहीं, असमय। वस्सान मुंचद कुजित समय नहीं था, बछड़ों को खोलकर भाग गया। बछड़ों ने गैया का दूध पी लिया, मेरे घर में दूध की कमी रह गई। दूसरी गोपी बोली मेरे घर में आया, मैंने कहा बछड़ों के खोलने का समय हो गया है, चल जाकर जरा बछड़े खोल दे। तो कहने लगा तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं, अपनी मर्जी आता है तो खोल देता है, और इसको कह दो तो कहता है तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं। भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्ति ददाती इति मुकुंद। जन्म जन्मांतर से बंधे हुए जीवों को मुक्त करते हैं भगवान। गोपियां शिकायत कर रही हैं तो यशोदा ने कहा अच्छा एक काम करो, इसको परोस कर दे दिया करो। जब तुम परोस कर दोगी तो इसकी चोरी की आदत समाप्त हो जाएगी, और जितना माखन तुम्हारे घर पर खाए उससे दुगना मेरे घर से ले जाया करो, ताकि चोरी ना करे। तीसरी गोपी बोली हमने ये भी कर देख लिया, मेरे घर पर आया, मैंने इसको कहा आजा बैठकर माखन खा, जितना खाना है उतना खा। तो कहने लगा तूने मुझे भिखमंगा समझा है क्या। मैंने कहा तू भिखमंगा नहीं है तो फिर चोरियां क्यों करता है। तो कहने लगा चोरी के माल का मजा ही कुछ और है। चुरा कर खाने का जो मजा है ना, वो परोस कर खाने का मजा नहीं। यशोदा ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम अपने माखन को छीके पर लटका दिया करो। चौथी गोपी बोली हमने ये भी कर देख लिया, ये अकेला थोड़ा ही है, ये अकेला नहीं है। मेरे घर पर आया, इसने देखा माखन छीके पर लटका हुआ, एक दूसरे के ऊपर ये सब चढ़े और माखन को उतारा, सबने माखन खाया। और जब माखन खाकर तृप्त हो गए, इसने ऐसी सीटी बजाई, मेरे आंगन में हजारों बंदर आकर बैठ गए। न जाने बंदरों से क्या रिश्ता है इसका। अब गोपी क्या जाने बंदरों से क्या रिश्ता है, ये तो रामावतार का रिश्ता है, ये तो रामावतार का रिश्ता है। तो बताया बंदरों ने भी माखन खाया, और बंदर भी जब तृप्त होकर जाने लगे तो कहने लगा कन्हैया कि देखो कितना सड़ा हुआ माखन है, जिसको बंदर भी नहीं खा रहे, खा पी कर कहता है कितना सड़ा हुआ माखन है। यशोदा कहने लगे अच्छा एक काम करो, इसको हौवा से डर लगता है, हौवा को ये भूत समझता है, तुम्हारे घर पर आए तो इसको हौवा से डरा देना। पांचवी गोपी बोली हमने ये भी कर देख लिया, मेरे घर में दूध दही माखन का कोई काम नहीं है, जितनी आवश्यकता होती है बाजार से खरीद लाते हैं, मेरे घर में गाय नहीं, बछड़े नहीं। एक दिन मेरे घर पर आया, 2 घंटे हो गए, जब इसको माखन नहीं मिला तो ये कहने लगा ये घर है या मरघट है, माखन की एक बूंद नहीं है। और बहन गुस्से में इसने ऐसा काम कर दिया, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि नहीं नहीं बताओ क्या किया इसने। कि मेरी एक कमरे में जवान लड़की सो रही थी, खटिया के ऊपर उसकी चुटिया थी लंबी, चुटिया नीचे लटक रही थी, खटिया पर वो सो रही थी। इसने क्या किया, इसने उसकी चुटिया को खटिया के पांव से बांध दिया और कान में जोर से कह दिया हुआ। वो उठी और जैसे ही वो उठी उसकी चुटिया खींची, उसको लगा आज हौवा ने तुझे पकड़ लिया। मैं दौड़ी हुई गई, तब तक ये भाग गया और वो कहने लगी मैया हौवा ने पकड़ लिया। मैंने चुटिया खोली, मैंने कहा कोई हौवा वौवा नहीं है, ये तो नंद का छोरा है जो घर घर हौवा बनकर डोलता है। आज भी इसको देखती है मेरी पुत्री तो दूर से ही कहती है मैया हौवा, इसको हौवा समझने लगी। यशोदा को यकीन नहीं हुआ। यशोदा ने कहा रंगे हाथों पकड़ो तो मानू,
गोपी ने कहा चिंता मत कर, रंगे हाथों पकड़ कर लाएंगी तब पता चलेगा। और एक दिन गोपी ने क्या व्यवस्था कर दी, मटकियों पर घंटियां बांध दी। कन्हैया आए, देखा ग्वाल वालों के साथ मटकियों पर घंटियां बंधी हुई हैं। ग्वाल वाल कहने लगे आज तो माखन नहीं मिलेगा, हम पकड़े जाएंगे, घंटियां बोल पड़ेंगी। कहा रुक जाओ जरा बात करने दो। तो हाथ जोड़कर कहने लगे हे घंटी देवी, हे घंटी देवी, ये बच्चे भूखे हैं, देखो इनको भोजन मिल जाएगा, माखन मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, तुम बजना मत। तो घंटियों के अंदर से आवाज आई कि नहीं बजेंगी। ग्वाल वालों ने कहा तेरी जान पहचान इन घंटियों से भी है क्या? तो कमर पर हाथ रखकर कहने लगे तुम मुझे हल्के में लेते हो, मेरी जान पहचान तो बहुत ऊपर तक है। माखन उतारा, सबने माखन खाया, घंटियां नहीं बजी। सबको माखन दिया, घंटियां नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन खाया, घंटियां बज पड़ी। घंटियां बज पड़ी, गोपी आई, सब ग्वाल वाल भाग गए, हाथ पकड़ लिया। कहा कि आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया। कन्हैया घंटियों की तरफ कहने लगे क्यों बजी, जब हमने मना किया था तो बताया। घंटियां कहने लगी जब सबने माखन खाया तो हम नहीं बजी, लेकिन आप हैं ठाकुर जगदीश, आपको भोग लगाया जाए तो हमें तो बजना ही पड़ता है। कहा लेकिन हम आज तुम्हारे चक्कर में हमारे ऊपर बजेगा कि हमें नहीं पता। लेकर चलने लगी, फिर सोचने लगी नंद का छोरा है, बाजार से जाऊंगी तो बदनामी ना हो जाए नंद बाबा की। तो ऊपर एक चादर डाल दी कन्हैया के और घूंघट अपने आप निकाल लिया, हाथ पकड़कर चल रही है। बीच में कहने लगे अरे गोपी मेरे इस हाथ में दर्द है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। कहा कि नहीं नहीं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चौराहे पर जाकर उस चादर से उठाकर देखने लगे कौन से चौराहे पर आ गए। फिर कहने लगे अच्छा पहले ये वाला हाथ पकड़ ले, फिर ये वाला हाथ छोड़ दे, मेरा दर्द हो रहा है। अब गोपी को भी लगा कि भाई छोटा सा बच्चा है, पीछे से दूसरा हाथ पकड़ लिया, वो वाला हाथ छोड़ दिया, चलती रही और जाकर नंद भवन में कहा अरे यशोदा देख तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं। यशोदा को यकीन नहीं हुआ। यशोदा ने कहा जरा दिखाओ तो मेरा लाल कहाँ है। चादर जो हटाई और गोपियां भी आ गई, सब हंसने लगी, यशोदा भी हंसने लगी। कहा कि हंस क्यों रही है? यशोदा ने कहा जरा ध्यान से देख तो ले किसका लाल है। और ध्यान से देखा तो अपने पति का हाथ पकड़कर ला रही है। कहा कि तुम कैसे आ गए? कि मुझे क्या पता, चादर के नीचे नंद का छोरा था, मैं चौराहे पर बैठकर ताश खेल रहा था। इसने कहा ये गोपी मुझे जबरदस्ती नौता जिमाने के लिए ले जा रही है, मेरा भरा हुआ है पेट, तुम मेरी तरफ से नौता जिम लेना। मैंने तो नौते के चक्कर में हाथ पकड़ा दिया। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं कि मैया तो से चुगली कीनी हे मैया तो से चुगली कीनी गोपी ने जरूर है। मोह कसम बलराम की तेह का नाम बेकसूर है। मोह कसम बलराम की तोहे का नाम बेकसूर। हे मैया तो से चुगली कीनी, तो से चुगली, हे मैया तो से चुगली कीनी, मैया तो से चुगली गोपी ने जरूर है। कोई कसम बलराम की तोहे का नाम बेकसूर है। कोई कसम बलराम की तोहे का नाम बेकसूर है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। चोर कहाऊं मैं तो बाबा नंद का लाला, को चोर कहाऊं। अरे मैं तो
चोर गाऊं मैं तो बाबा अरे मेरे घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं अरे मेरे घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं अरे बैठ कदम पर बंसी बजाओ बैठ कदम अरे बैठ कदम पर बंसी बजाओ इतनी बात जरूर है ओए कसम बलराम की तोह काना बेकसूर है ओए कसम बलराम की तोह काना केसरिया बाल आवोनी पधारो मारे देश सबरिया पधारो मारे देश केसरिया बाल मावोनी पधारो मारे देश सबरिया पधार सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के मैया तो से चुगली कीनी मैया तो से मैया तो से चुगली कीनी गोपी ने जरूर है ओए कसम बलराम की तोए काना में कसूर है ओए कसम बलराम की तोए काना में कसूर है ओए कसम बलराम की तोए काना में कसूर है ओए कसम बलराम की तोए काना काना कसम बलराम की तोए काना में कसूर है कोई कसम बलराम की तोए काना बेकसूर है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शुभदेव जी बता रहे हैं परीक्षित भगवान ने एक दिन और लीला की नंद बाबा का नियम है कि 1000 तुलसा पत्र से शालग्राम जी की भगवान विष्णु की पूजा करते हैं रोज 1000 तुलसा पत्र भगवान को अर्पित करते हैं शालग्राम जी के ऊपर तुलसा पत्र अवश्य चढ़ा होना चाहिए अगर आपके पास तुलसा पत्र नहीं है तो उसी को पुनः धोकर यानी पुराने तुलसा पत्र को धोकर अर्पित कर दो चढ़ा दो लेकिन तुलसा पत्र को शालग्राम जी को कभी अलग नहीं करना चाहिए तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं एक दिन बैठे हैं नंद बाबा पूजा कर रहे हैं कल पूजा कर रहे हैं तभी कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं कहा कि मैं नित्य प्रति शालग्राम जी की पूजा करता हूं वही मैं कर रहा हूं बाबा मैं बैठ जाऊं क्या आपके पास कि हां बैठ जाओ बाबा बैठ गए बाबा के पास कन्हैया बैठ गए तभी कुछ सामग्री रह गई सामग्री लेने के लिए नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तू यहीं पर बैठे रहना मैं अभी सामग्री लेकर आता हूं
सामग्री लेने के लिए दूसरे कक्ष में गए, वापस जब लौट कर आए, हाथ में तुलसा पत्र है और ध्यान करते हुए जब चढ़ाने लगे